क्या हुआ जब 200 सालों से बंद पड़े ताजमहल के तहखाने के दरवाजे को वैज्ञानिकों ने खोला और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद को सनातनी होने पर गर्व महसूस करेंगे। आज की यह घटना उन सभी के मुंह बंद कर देगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब नासा के वैज्ञानिकों ने खोला कई वर्षों से बंद पड़ा तहखाना और फिर जो उनके साथ हुआ वह हर किसी को हैरानी में डाल देता है। भारत के एक शोधकर्ता राज किशोर ने जो प्रमाण खोजे हैं वह पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। अब सवाल उठता है कि ताजमहल की जगह क्या भगवान शंकर का मंदिर था? क्या सच में भगवान शंकर का मंदिर तोड़कर वहां ताजमहल का निर्माण करवाया गया था? अगर यह नहीं तो आखिर क्यों ताजमहल के कमरे पिछले 100 वर्षों से बंद पड़े हैं? क्या उन कमरों में कोई सनातन धर्म से जुड़े सबूत छुपाकर रखे गए हैं या फिर कोई अन्य खजाना? आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की यह घटना एक किताब जिसका नाम द कंप्लीट ताजमहल से शुरू हुई। उस किताब में उन 22 कमरों के बारे में काफी बताया गया है। कहा जाता है कि ताजमहल की जगह पहले भगवान शिव का पुराना मंदिर था जिसे शाहजहां ने तुड़वाकर ताजमहल का निर्माण करवाया था। जब वैज्ञानिक राजकिशोर ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में इस मामले के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। वह महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ वे साइंस को भी मानते थे। जिसके बाद राजकिशोर राजे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और यह बताया कि हम ताजमहल के उन 22 रहस्यमय कमरों को खोलना चाहते हैं और उनके अंदर के रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले सबूत अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 100 सालों से ताजमहल के वे 22 कमरे क्यों बंद हैं? ताजमहल को बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राजकिशोर ने ताजमहल की दीवारों का आकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वह सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यहां पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं। कई दीवारों पर तो कमल का फूल बना हुआ है जिसका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है। लेकिन आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है जिसको खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई? इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी, क्योंकि हिंदू सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महालय बताते आ रहे थे। वहां के बड़े नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति यह पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज क्या है। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाना चाहो वह उतनी ही तेज गति से उछलकर बाहर आता है। सन 2022 की बात है जब आशीष कौशल नाम का एक व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ ताजमहल देखने आया था। वहां का नजारा देखकर आशीष आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहां की भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। 7 संगमरमर से बनी यह इमारत इतनी चमक रही थी कि एक बार तो लाइट भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। वास्तव में चौंकाने वाला था। आशीष ने उन दीवारों को ध्यान से देखा तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं यह प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर यह एक मुस्लिम इमारत है तो इसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं। आशीष उस समय विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे और वह ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर खोज करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात अचानक से वहां पर एक हादसा हो गया जिसकी वजह से सारी पुलिस बल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गए। तभी मौका देखकर आशीष जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन कमरों पर ही ताला आखिर क्यों लगा है? उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा।
उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 87 साल बाद खोला तो नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थीं। साथ ही साथ उन कमरों के अंदर की निकासी पूरी तरह से हिंदू मंदिर के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। नज़ारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन आशीष जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस ना हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को पुनः बंद किया और ताले को पुनः वैसा ही लगाकर वह चुपचाप मौका पाकर पुनः बाहर आ गए। लेकिन वह सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वे समझ गए थे कि अगर एक कक्ष के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े सबूत है, तो बचे हुए 21 कमरों में और क्या क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में जानकारी पढ़ी, जहां पर राजकिशोर राजे ने ताजमहल के उन कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था। और भगवान ने एक ऐसा संयोग बिठाया, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आशीष जी जिस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में राजकिशोर राजे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। और जब आशीष जी ने राजे वैज्ञानिक को यह सारी सच्चाई बताई, तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में केवल और केवल उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन आशीष के उस बयान के बाद उनकी शक की सुई पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर आशीष जी के बयान के आधार पर हाई कोर्ट में याचिका पुनः दायर करी। उनका कहना था, पियनॉक के किताब के अनुसार ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहाँ पर राजपूताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नज़र ताजमहल के ऊपर पर गई और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण करा दिया। ठीक इसी प्रकार ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। पियनोलोग, जो कि एक महान वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में दावा किया कि ताजमहल से कई हिंदू अलंकरण और चेन हटा दिए गए हैं और कई आज भी ताजमहल की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, आज भी वह 22 कमरे बंद है। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम में कभी भी महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ताजमहल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। साथ ही साथ संगमरमर की जाली में 100 एक कलश चित्र देखे जा सकते हैं और हिंदू परंपरा में भी 100 के अंख्या को बहुत पवित्र माना जाता है। महान वैज्ञानिक ने यही दावा किया कि तेजो महालय मंदिर में अग्रेज महादेव प्रतिष्ठित थे और ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है जहां पालतू गाय को बांधा जाता है। वहीं मुस्लिम कब्र में गौशाला होना संभव भी नहीं है। और ये सारे साक्ष्य यह सबूत पेश करते हैं कि ताजमहल एक समय पर सच में महादेव शिव मंदिर तेजो महालय था, जिसे तुड़वाकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। लेकिन आज भी बेसमेंट में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उन्हें अगर खोला जाए तो भगवान शिव के शिवलिंग हमें मिल सकती है। हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई साक्ष्य मिल सकते हैं। इस बार राजे वैज्ञानिक की जानकारी बहुत पक्की थी और राजमहल के उन 22 कमरों को खोलने का विवाद आज भी चल रहा है। हम आशा यही करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सभी के सामने आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।